थे हमारे असगर भाई के, जो असगर भाई ने बताया कि फराज इस्लाम जो है वो एमएलए हैं, अगर आपको काम करवाना है तो फोन पे नहीं, घर पे जाके बैठ के काम करवाओ, उनके घर के पास जाकर आप जो है ना आप अपना जो भी काम है बताओ। तो मैं असगर साहब से पूछना चाहता हूं कि फराज इस्लाम कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो है एमएलए हैं, क्योंकि हमें तो जहां तक पता है फराज इस्लाम जो है एमएलए के जो है फर्जंद हैं, क्योंकि नॉर्थ के जो एमएलए हैं वो है मोहतरमा कनीज फातिमा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल असगर साहब आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। आपने 2-3 बार कहा है कि गुलबर्गा की आवाम ने, गुलबर्गा नॉर्थ की आवाम ने फराज इस्लाम को जो है एमएलए तस्लीम किया है। तो ये मैं जानना चाहता हूं कि ये इलेक्शंस कब हुए, क्योंकि एमएलए चुनना तो इलेक्शन वाली बात है, इलेक्शन होने पर ही एमएलए चुनकर आता है। अगर उस हिसाब से भी अच्छी खासी इमेज से क्या लगता है कि भाई हम लोग किसी की चापलूसी कर रहे हैं या कुछ ऐसा। कल से 2 वीडियोस चल रहे थे। एक फर्स्ट तो वीडियो था जो हमारे जेडीएस के जो लीडर हैं कृष्णा रेड्डी, एक उनका वीडियो था जिसमें उन्होंने बताया कि फराज इस्लाम जो हैं उनको एमएलए कैंडिडेट ना डिक्लेयर किया जाए, उनसे बेहतर और भी लोग हैं, विच इज हिज ओपिनियन, वो उनका अधिकार है। वो लोगों ने उन एमपी एमएलए के ऊपर क्यों कोई एक्शन नहीं लिया जो पार्लियामेंट में बैठ के खबर साहब के ऊपर निशाना साध रहे थे, खबर साहब के बारे में वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से जब बात कर रहे थे, कनीज फातिमा मैडम के साहब बारे में जब बात कर रहे थे, उन लोगों के ऊपर आज तक कितने एफआईआर हुए? आप मुझे कोई बता सकता है कि इनके ऊपर कितने कितने एफआईआर कहां से दर्ज हुए? जय हिंद साथियों, मैं खालिद अबरार, जनता परिवार स्टेट मीडिया स्पोक पर्सन। आज वीडियो पर आने का मकसद ये है कि कल से 2 वीडियोस चल रहे थे। एक फर्स्ट तो वीडियो था जो हमारे जेडीएस के जो लीडर हैं कृष्णा रेड्डी, एक उनका वीडियो था जिसमें उन्होंने बताया कि फराज इस्लाम जो हैं उनको एमएलए कैंडिडेट ना डिक्लेयर किया जाए, उनसे बेहतर और भी लोग हैं, विच इज हिज ओपिनियन, वो उनका अधिकार है, वो अपनी राय रखना चाहते थे। जो उन्होंने प्रिंट में अपने हमारा जो सोशल मीडिया और जो भी हमारे विजुअल मीडिया है, विजुअल मीडिया के थ्रू उन्होंने ये चीज की बात बताई। इस पर जो है हमारे कांग्रेस के एक और लीडर हैं असगर साहब ने भी उनका काउंटर दिया और उन्होंने भी बताया अपनी जो राय थी। लेकिन यहाँ पर जब दोनों वीडियो को देखा जाए तो यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं कही जो कृष्णा रेड्डी साहब ने जिसके ऊपर एफआईआर किया जाए, क्योंकि असगर साहब ने अपने वीडियो में बताया है कि अगर कोई ऐसी बात बोलेंगे मोहतरमा कनीज फातिमा एमएलए मैडम साहिबा के बारे में या फिर फराज इस्लाम साहब के बारे में अगर कुछ ऐसा बात करेंगे तो उन्होंने बताया कि उनके ऊपर एफआईआर करना चाहिए। और पर्टिकुलरली उन्होंने यहाँ के एसपी और हमारे डीएसपी साहब को, चंद्रशेखर साहब को भी नाम लेकर पर्टिकुलरली बताया कि इन लोगों पर एक्शन लिया जाए और जितने भी पुलिस स्टेशन है वहां पे अगर कुछ होता है तो वहां पर कार्रवाई कर दी जाए। मैं असगर साहब को एक बात बताना चाहता हूं कि आर्टिकल 19 और आर्टिकल 7 जो हमारा संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की इजाजत देता है, यानी कि हर सिटीजन को कुछ उसकी राय रखने की इजाजत है, वो चाहे किसी भी मोड में हो, चाहे रिटर्न फॉर्म में हो, चाहे स्पीच में हो, चाहे प्रिंट मीडिया में हो, चाहे विजुअल मीडिया में हो, तो अपनी राय रखना कोई गलत बात नहीं है। और यहाँ पर 2-3 मिस्टेक्स थे हमारे असगर भाई के, जो असगर भाई ने बताया कि फराज इस्लाम जो है वो एमएलए हैं, अगर आपको काम करवाना है तो फोन पे नहीं, घर पे जाके बैठ के काम करवाओ, उनके घर के पास जाकर आप जो है ना आप अपना जो भी काम है बताओ। तो मैं असगर साहब से पूछना चाहता हूं कि फराज इस्लाम कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो है एमएलए हैं, क्योंकि हमें तो जहां तक पता है फराज इस्लाम जो है एमएलए के जो है फर्जंद हैं, क्योंकि नॉर्थ के जो एमएलए हैं वो है मोहतरमा कनीज फातिमा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल असगर साहब आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। आपने 2-3 बार कहा है कि गुलबर्गा की आवाम ने, गुलबर्गा नॉर्थ की आवाम ने फराज इस्लाम को जो है एमएलए तस्लीम किया है। तो ये मैं जानना चाहता हूं कि इलेक्शंस कब हुए, क्योंकि एमएलए चुनना तो इलेक्शन वाली बात है, इलेक्शन होने पर ही एमएलए चुनकर आता है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो हो सकता है कि मुसलमानों ने, अब जितने भी लोग बोलते हैं कि मोदी को हम अपना प्रधानमंत्री नहीं मानते, हम तस्लीम नहीं करते, तो फिर वो प्रधानमंत्री कैसे बन गया? तो हम लोगों के तस्लीम करने से या ना करने से कुछ नहीं होता, जुबानी जुमले बोलने से कुछ नहीं होता, इलेक्शन बेसिस पर होता है। एंड इलेक्शन में किसको टिकट देना है, क्या करना है, वो पार्टी हाईकमांड का डिसीजन होता है। अभी पार्टी हाईकमांड का डिसीजन आने दीजिए। जहां तक कृष्णा रेड्डी ने बताया, डेवलपमेंट की बात की, उन्होंने पानी की बात की, बिल्कुल बेशक सही बात है। गुलबर्गा में फिलहाल ये बर्निंग इशू है, इतना गर्मी का माहौल है, पानी की बहुत किल्लत चल रही है, 8-8 दिन, 10-10 दिन, 15-15 दिन कई इलाकों में, कई एरियाज में नल नहीं खुल रहा है।
आपका कांग्रेस का फर्स्ट ऑफ ऑल मैनिफेस्टो देख लीजिए। आप आपके कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है 24/7 वाटर फैसिलिटी टू बी प्रोवाइडेड टू ऑल द एरियाज। तो ये इस बात पे अगर क्वेश्चन अगर कोई करता है तो आप उसके ऊपर क्या बिना पर कंप्लेंट कराएंगे? आप कि क्या क्वेश्चन आपके ऊपर सवाल कर रहा है, इस बिना पर आप कंप्लेंट करवाएंगे? किस बिना पर? नॉलेज की कमी। देखिए नॉलेज तो हर किसी के पास है, कॉमन सेंस जैसे बोलते हैं इट्स नॉट सो कॉमन, तो हर किसी में कॉमन नहीं होती, बट नॉलेज है। नॉलेज की बात ऐसा नहीं है कि नॉलेज नहीं है, बट ये लोगों को सोच समझ के बोलना चाहिए कि क्या बोलना है और कब बोलना है। भाई एमएलए का आपका डिक्लेरेशन तो आने दो, पार्टी हाईकमांड से आने दो। अगर जब आता है आपका एमएलए एस्पिरेंट कैंडिडेट जो भी होगा, अगर डिक्लेयर होता है पार्टी हाईकमांड से, तो तब आप प्रमोशन कीजिए। अभी अभी 2 साल 3 साल पहले से आप प्रमोशन क्यों करें? फिलहाल अगर अब हम कांग्रेस वाले जो भी हैं वो अगर फराज इस्लाम का प्रमोशन करते रहेंगे तो मोहतरमा क्या करेंगे? भी फिलहाल जो एग्जिस्टिंग एमएलए हैं, बिल्कुल अभी अभी तो कुछ तय नहीं है। डिलिमिटेशन का भी प्रस्ताव चल रहा है। डिलिमिटेशन के बारे में भी बहुत सारी रूमर्स मार्केट में चल रही है। ग्रिपाइन कम्युनिकेशन के थ्रू मीडिया को भी बताया जा रहा है कि शायद 4 एमएलए होंगे गुलबर्गा में अगली बार, नॉर्थ, साउथ, रूरल, सेंट्रल, ऐसे बोल के 4 हो जाएंगे। तो अभी वो भी तो होने दीजिए। वो पता नहीं कि नॉर्थ किधर जाएगा, नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन से एरियाज आएंगे, साउथ कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन से एरियाज आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिलिमिटेशन को आने दो। और जहां तक रही आपके कंप्लेंट कराने वाली बात, आप बोल रहे हैं कि उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। मैं सख्त अल्फाज में बोलना चाह रहा हूं बोल के आपने ऐसे बताया, तो आप लोगों के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी कांग्रेस के, वो लोगों ने उन एमपी एमएलए के ऊपर क्यों कोई एक्शन नहीं लिया जो पार्लियामेंट में बैठ के खबर साहब के ऊपर निशाना साध रहे थे? खबर साहब के बारे में वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से जब बात कर रहे थे, कनीस फातिमा मैडम के बारे में जब बात कर रहे थे, उन लोगों के ऊपर आज तक कितने एफआईआर हुए? आप मुझे कोई बता सकता है कि इनके ऊपर कितने कितने एफआईआर कहां से दर्ज हुए? एक अच्छे बेहतरीन लीडर्स बन सकते हैं आगे। कृष्णा रेड्डी तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग काम कर रहे हैं और असगर साहब की भी अच्छी खासी इमेज है पब्लिक में। तो मैं असगर साहब से एक गुजारिश करता हूं कि ऐसे मुद्दों पर आप बात करने से थोड़ा सा परहेज रखें, क्योंकि आपकी इमेज, आपकी जो छवि